स्वागत है आपका आवाज़ जनता की। मैं आवाज़ जनता से सत्येंद्र उपाध्याय। आज हम एक खास मकसद 2022 में किसकी सरकार को लेकर के एक सर्वे कर रहे थे। उसी बीच में हम एक जगह पहुँचे जहाँ पे हमें कुछ लोग मिले, उनसे हम बातें करते हैं और बताने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या है सोच। बाबूजी अपना पता बताएंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है खलीफा सैयद हबीब पहलवान जी। अच्छा। मैं कई बारी का ऑल इंडिया कुश्ती चैम्पियन रहा हूँ। देश की सेवा कर रहा हूँ, बच्चों की कुश्ती सिखाता हूँ और यही मेरा धर्म है, यही ईमान है। मैं इसी में अपने खुदा को देखता हूँ कुश्ती की दुनिया में। बच्चे नशे से बचे रहें और बुराई से बचे रहें, बच्चे पहलवानी करें और बाहर से मेडल लेकर आएँ। हमारे देश के अंदर बच्चों का भी सम्मान हो, हमारे देश का भी मुल्क में हर जगह सम्मान हो। जैसे कि अभी कुछ बच्चे मेडल लेके आए हुए हैं, भारत ने बहुत दिनों बाद एक स्वर्ण पदक जीता है, तो क्या लगता है कि ये आशाएं जो की जा रही थी भारत से, इसमें अभी और भी भविष्य है भारत का? हाँ, इसमें क्योंकि ऐसा है कि डाइट में यहाँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ एक बच्चे को कैंप में, जिस बच्चे का सिलेक्शन यहाँ होता है दिल्ली स्टेट में और नेशनल में फर्स्ट आने के बाद में जो कैंप लगते हैं, तो डाइट जो है वहाँ के पहलवान को कम से कम 4 और 4.5 हज़ार रुपये की एक बच्चे को डाइट बैठती है। और यहाँ से एनआईएस करने भी जाता है तो एक एनआईएस को जो है 7 करोड़ रुपए में बैठता है, लगभग 8 करोड़ रुपए में। लेकिन बच्चों की यहाँ सहायता नहीं है, हमारे यहाँ हमारे बच्चों की सहायता। जबकि सरकारें, पिछली सरकार रही और ये सरकार रही, सरकार ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के लिए, जैसे कि पंजाब और हरियाणा खर्च करता है, काफ़ी देखा गया कि पंजाब और हरियाणा के बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या यूपी में भी कुछ लगता है, उम्मीदें हैं कि यूपी के लोग भी जाएंगे और पदक जीत के लाएंगे हमारे देश के लिए? हमारे यहाँ पूरे भारत के अंदर, भारत की सरजमी में इतनी कुव्वत और इतनी मेहनत है। जो उस्ताद गुरु खलीफा जो है, ये सदियों से परंपरा चली आ रही है। पहले तो राजा महाराजा पहलवानों को पाला करते थे, अब देश के अंदर सम्मान किया जा रहा है बच्चों को हर जगह। हमारे देश में बच्चों को जब सुविधाएं मिल जाएगी, मैट मिल जाएगा, गद्दा मिल जाएगा, खाने पीने की सुविधा होगी, तो गारंटी से बच्चे जाके मेडल लेकर आएंगे। बल्कि यहाँ से देश से 500 बच्चों को, जिन बच्चों को आगे लाया नहीं गया, राजनीति स्पोर्ट्स में आ गई है, जिसको भेजना होता है उसको कैसे दे, कंसीडर फॉर इमीडिएटली फ्रॉम टू बाहर उसको सिलेक्शन कर देते हैं उसका। लेकिन जो जेन्युइन बच्चे उनको आगे लाया नहीं जाता है। आपके कहने का मतलब ये है कि राजनीति के अंदर भी, मतलब कि खेल के अंदर भी राजनीति का स्टार्टिंग हो चुकी है। जो बच्चे अच्छे खेलने वाले होते हैं उनको राजनीति के तौर पे बाहर कर दिया जाता है, दूसरे बच्चों को अंदर ले लिया जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार को कोई ना कोई कड़ा कदम उठाना चाहिए जिससे कि ये बचे। कम से कम इतना कड़ा कदम उठाना चाहिए कि 500 बच्चों को यहाँ से पूरा जहाज भर के यहाँ से भेजना चाहिए था, जबकि इन्होंने बहुत कम लड़के भेजे और सिर्फ 2 ही लड़के वहाँ से मेडल लेकर आए हैं। इस लायक भी यहाँ लड़के हैं जो ओलंपिक से मेडल ला सकते हैं। हमारी जो बेटियाँ हैं वो भी लेकर आ सकती हैं। ठीक है, आगे भैया हमारे भैया, आपका परिचय, नाम बताएंगे अपना? ये हमारा शीश है। क्या नाम है इनका? चलो अज्जू। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कि अभी मेडल आया भारत में, आपने देखा होगा काफ़ी प्रोत्साहन मिला, काफ़ी लोगों ने उन्हें पैसे देने की कोशिश की, काफ़ी कुछ मदद किया जा रहा है। रवि जो मेडल ले आया तो वो उसको गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिया नहीं है, लेकिन लगभग 13 करोड़ की घोषणाएं तो अब तक हो चुकी हैं। हाँ। और आगे भी मुझे लगता है कि सरकारें और करेंगी। तो आप कौन सी खेल खेलते हैं? मैं पहलवानी करता हूँ। पहलवानी करते हैं। हाँ जी। तो इस पहलवानी में क्या लगता है आपको कि भारत में क्या भविष्य है इसका? पहलवानी अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ है। हाँ जी, लोगों को करना चाहिए पहलवानी करनी और लोगों को चाहिए। आना चाहिए। आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप भी मेडल ला सकते हैं देश के लिए? हाँ, देखो कोशिश है हाँ आपकी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने जैसे कि लोग। अच्छा सुनिए जी जी। जैसे कि मैं सेवा कर रहा हूँ, 2007 से सेवा कर रहा हूँ देश की। मैंने देश के लिए बहुत काम किया है। इतने काम किए हैं मैंने देश के लिए कि तमाम हिंदुस्तान के अंदर जो बुला नहीं सकते, मतलब मेरे कामों को। मैं आज तक अपने अखाड़े से परेशान हूँ। क्या मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मेरे पास अखाड़ा नहीं है? नहीं, देश में बाबूजी, एक चीज़ मैं क्यों कहता हूँ, एक मिनट। हिंदू मुस्लिम वाली तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। भारत का नागरिक भारत की प्राथमिकता होता है। आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री हैं, आदित्यनाथ जो योगी मुख्यमंत्री हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला मंत्री हूँ जी। और मैं प्रवक्ता भी हूँ। जी। मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। मैं किससे कुछ नहीं लेता। क्या मेरे पास अखाड़ा नहीं होना चाहिए? आज तक मेरे पास अखाड़ा नहीं है।
तो आपने क्या जिला प्रशासन को या शासन को कुछ दिया लिख कर कि हमारे पास अखाड़ा नहीं है या मेरे पास बच्चों की संख्या इतनी है और उसके बाद आपको मदद ना मिले, तब आप कह सकते हैं? आप डायरेक्टली आरोप नहीं लगा सकते। 50 बार कह चुका हूँ, 50 बार कह चुका हूँ, बच्चों को भी कह चुका हूँ। लास्ट में मुझे स्टेडियम में ले जाके छोड़ना पड़ता है बच्चों को। तो ऐसा क्यों आपके साथ, ऐसा क्यों हो रहा है कि आपके साथ ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं? पता नहीं जी क्यों हो रहा है। और बस ये समझ लीजिए कि मैं आज तक इस पार्टी को छोड़कर नहीं गया हूँ। सब जगह पूरे मैंने अपने समाज में ही बुराई ले ली है। नहीं, देखिए, किसी पार्टी का अनुयायी होना बुराई नहीं होती, और मुझे लगता है कि जो आप अब कह रहे हो कि भाई आपके पास अखाड़ा नहीं है, ये हम अपने माध्यम से, लोगों के माध्यम से चाहेंगे कि आपको अखाड़ा मिले, लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजिंग होती है, उस प्रोसीजिंग को तो फिल करना ही होगा ना आपको। फिर मतलब ये कहने का मेरा ये है कि मेरे पास अगर अखाड़ा हो, जैसे बड़े बड़े अखाड़े, गुरु हनुमान जी का अखाड़ा है, महाबली सुखपाल जी का अखाड़ा है, महाबली सुभाष पहलवान जी का जो डीएसपी हैं, विजयपाल जी का अखाड़ा है जो डीएसपी हैं। हिंदुस्तान में सबके बड़े बड़े अखाड़े हैं, मेरे पास आज तक अखाड़ा नहीं है। क्या मैं पहलवान नहीं हूँ? कई बारी ऑल इंडिया मैं भी चैंपियन हूँ, और मैं भी चाहता हूँ कि बच्चों को मैं प्रैक्टिस कराऊँ, वो ओलंपिक से मेडल लेकर आए। मेरे पास भी बेटियाँ हूँ, आज तक मेरे पास कोई अखाड़ा नहीं है जी। चलिए, हम तो इच्छा यही जताएंगे कि आपको अखाड़ा मिले कि भाई मेरे को अखाड़ा दिलाएं, और फिर हम भी तय दिल से देश के साथ थे कल भी और आज भी, और हमारे मुल्क में खुदा तरक्की दे, हमारे मुल्क में भाईचारा रखे, हमें मोहब्बत दे, हमारे देश को तरक्की दे। जैसे कि देखा आपने कि हमारे साथ जो पहले थे, उनका कहना था कि उनके पास अभी अखाड़ा नहीं दिया गया है। शायद उनके मन में एक बहुत बड़ी टेस है कि वो मुस्लिम होने के नाते उनको नहीं दिया गया, जबकि देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। देश का हर एक